हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आप लोगों का क्लास 11th के सिलेबस में है। और ये पढ़ेंगे तो हमको बीएससी लेवल में भी काम आएगा, हमको नीट में भी काम आएगा, बोर्ड में भी काम आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशंस में। और इसमें सबसे बोरिंग क्या है, इसमें होता है क्लासिफिकेशन। अब ये चैप्टर पूरा बोरिंग तो नहीं है, हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। पर अब बोरिंग चैप्टर्स तो कभी बोरिंग होते नहीं है, पर ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है क्लासिफिकेशन का। और इसमें बहुत सारे हमारे दोस्तों को उनको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ट्रिक्स से हम इस चैप्टर को समझेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम इस चैप्टर की क्लासिफिकेशन पार्ट को आज देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके अंदर प्लेंटे में भी क्लासिफिकेशन होगा, एनिमेलिया में भी क्लासिफिकेशन होगा, और बहुत सारे क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो किंगडम्स है उनके अंदर भी होगा। तो उतने डेप्थ में आज हम नहीं जा रहे हैं। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जानने से पहले हमको कुछ बातें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि पहले से ही बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग आए। क्यों आए? उन्होंने लॉजिकली क्रैक करने की कोशिश भी की क्लासिफिकेशन को, और किसी ने तुक्केबाजी भी कर ली। और सबसे पहले जो साइंटिफिकली क्लासिफाई किया किसी ने, वो थे एरिस्टोटल साहब। उन्होंने सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। अब उसके बाद आए लीनियस साहब ने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये सब तो आपके सिलेबस में नहीं है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही आपके सिलेबस में है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, और ज्यादा जानने में कोई घाटा नहीं है दोस्तों, इसलिए हम बता रहे हैं। तो लीनियस साहब ने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक में थे एनिमेलिया, एक में था प्लांटे। और इस बात से हमको एक और बात पता चलती है कि सबसे पुराना जो किंगडम है वो प्लांटे और एनिमेलिया है, क्योंकि वो सबसे पहले दिया गया था लीनियस साहब ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो वो महान हस्ती थे, वो महान इंसान थे, RHWHITTAKER। और वो बहुत ही महान इंसान कौन थे? वो थे RH विटेकर साहब। पता नहीं इनको क्या चुल मची थी, तो चुल तो नहीं मची होगी, उन्होंने बहुत बड़े इंसान थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ही दिया होगा। पर इन्होंने बच्चों का जीना दुश्वार कर रखा है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज हम बड़े आसान ढंग से इसको समझेंगे। ट्रिक्स भी दूंगा, मतलब याद करने का ट्रिक्स दूंगा, अब बाकी सब तो समझने की बात है। तो ये किसने दिया था? RH विटेकर साहब ने। कब दिया था? RH विटेकर साहब ने दिया है, पर कब दिया था? इन्होंने दिया था 1969 में, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो अभी मैं एक टेबल बना के आप सभी लोगों को मिलता हूं, उस टेबल में से हम समझेंगे कि कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो आप सभी लोग मेरे पीछे 5 किंगडम के लिए टेबल देख रहे हैं। तो अभी हम इसमें ये टेबल में जो भी गैप्स दिख रहे हैं इसको भर भर के चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि ये गैप में क्या क्या लिखना है और क्या है। तो सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, आप यहां पे देख रहे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे, एनिमेलिया। अब ये है 5 किंगडम्स, ये है 5 किंगडम्स। आप सभी लोग अपना दायां हाथ बाहर निकाल लीजिए ऐसे करके, और ये बात सोच लीजिए, ये बात मन में रख लीजिए कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो लेफ्ट में सबसे सिंपल किंगडम होगा। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। हम लेफ्ट से राइट की तरफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मोनेरा सबसे सिंपल किंगडम है। सबसे सिंपल किंगडम क्या है? मोनेरा है। मोनेरा से थोड़ा एडवांस प्रोटिस्टा, उससे थोड़ा एडवांस फंजाई, उससे थोड़ा एडवांस प्लांटे, उससे थोड़ा एडवांस एनिमेलिया,
तो लेफ्ट से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। सबसे ये अंगूठा, आप ऐसे याद रखिए, ये अंगूठा जो है, ये अंगूठा है मोनेरा, ये उंगली जो है प्रोटिस्टा, ये फंजाई, ये प्लांटे, और ये सबसे छोटी वाली उंगली एनिमेलिया, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स किंगडम है, सबसे कॉम्प्लेक्स किंगडम है। तो अगर हम इस को डिकोड करने बैठे, इस टेबल को डिकोड करने बैठे, तो क्या होगा? सेल टाइप अब सबसे सिंपल है मोनेरा, तो शायद सेल भी सबसे सिंपल। सेल कितने टाइप के? 2 टाइप, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि हमने पढ़ा है, हमारे सिलेबस में है, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर ये सबसे सिंपल किंगडम है, सबसे सिंपल किंगडम है, तो इसका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो सेल होगा, वो भी तो सबसे सिंपल हो सकता है। सिंपल होगा ही होगा, हो सकता क्या होता है, होगा ही होगा। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में सिंपल सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब सिंपल क्यों है भैया? आपने बोल तो दिया कि सबसे सिंपल प्रोकैरियोटिक है, पर क्यों है? क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अगर सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपल किंगडम है मोनेरा, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि सेल टाइप में इसमें होगा प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और बाकी जितने भी, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोकैरियोटिक सेल होगा, और बाकी जितने भी किंगडम सेल, बाकी 4, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन सभी में होगा यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इन सभी में क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें हम लिख देंगे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और सभी में यूकैरियोटिक सेल ही होगा। अब सेल टाइप तो हमने समझ लिया है, सेल टाइप तो हमने समझ लिया है। अभी हमने सेल टाइप तो पढ़ लिया, अभी सेल वॉल पढ़ते हैं। अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल सपोज यहां पे बना लेता हूं, ये सेल है, ये सेल, और इसके सेल के बाहर क्या लगा है? सेल मेम्ब्रेन लगा है, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। और उसके बाहर भी एक कवरिंग होगा, एक कवरिंग होगा, रिजिड बॉडी का कवरिंग होगा, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। और अभी हम इन सभी जो भी किंगडम्स है, अभी हम इन सभी जो भी किंगडम्स है, 5 किंगडम्स है, इनके सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो मोनेरा क्या है? तो मोनेरा में सेल वॉल होगा, मोनेरा में सेल वॉल होगा, किंगडम मोनेरा में सेल वॉल इज प्रेजेंट, पर वो सेल्यूलोज का नहीं होगा, वो सेल्यूलोज का नहीं होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं नॉन सेल्यूलोज, मतलब इसमें सेल्यूलोज का जो है वो सेल वॉल नहीं होगा। तो सर किसका होगा? अब सेल वॉल प्रेजेंट है तो बोल दिया आपने, पर सेल वॉल सेल्यूलोज का नहीं है तो किसका है? आपने बोल दिया कि सेल वॉल सेल्यूलोज का नहीं है, तो किसका होगा? तो इसमें होगा पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का सेल वॉल। क्या होगा? किसका सेल वॉल होगा? इसमें होगा, इसमें होगा एमिनो एसिड, सॉरी, इसमें होगा पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड का। अब पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड एक ऐसा कंपाउंड है
जो कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड है, जिसमें मोनोसैकेराइड्स जो हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो शुगर्स हैं मोनोसैकेराइड्स, वो कंबाइन करते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बन जाता है पॉलीसैकेराइड्स। मतलब मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे कंपाउंड्स जुड़ रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से और बना रहे हैं पॉलीसैकेराइड। और बना रहे हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मोनेरा का क्या बन रहा है? सेल वॉल बन रहा है। तो प्रोटिस्टा में क्या होगा? प्रोटिस्टा में किसी के पास सेल वॉल हो भी सकता है और किसी के पास नहीं भी हो सकता है। और आपके बुक में जिन जिन में होगा किससे बना है वो नहीं दिया गया है, तो हम अभी पढ़ेंगे भी नहीं हुआ। तो क्या है, किसी में हो सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे प्रेजेंट इन सम, मतलब किसी में हो सकता है किसी में नहीं भी हो सकता है। और फंजाई में जो सेल वॉल है वो बना होता है काइटिन से, काइटिन। सो सेल वॉल में काइटिन भी लगाया है, काइटिन भी है सेल वॉल में, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? प्रेजेंट विथ काइटिन। मतलब इसका जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट विथ काइटिन। तो फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन की मदद से बना है, काइटिन से बना है, और सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट है, तो हम लिख रहे हैं प्रेजेंट विथ काइटिन। अब प्लेंटी, जो किंगडम है प्लेंटी, वो किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमने पेड़ को मूव करते हुए कभी नहीं देखा। ये आप लोगों ने देखा है, अरे भाई ये पेड़ तो मैंने कल वहां देखा था, आज यहां कैसे आ गया यार? ऐसा तो नहीं हुआ है ना भाई कभी, क्योंकि उसमें सेल वॉल होता है, रिजिड बॉडी है, रिजिड वॉल है, जिसके कारण वो मूव ही नहीं कर सकता है। और इसमें बना हुआ है सेल्यूलोज का सेल वॉल, तो इसमें लिखेंगे प्रेजेंट बना हुआ है किससे? सेल्यूलोज से, ब्रैकेट में लिख दीजिए सेल्यूलोज, प्रेजेंट सेल्यूलोज का बना हुआ है। कभी एक इंसान को एक ही जगह पर सालों साल खड़ा हुआ देखा है? मतलब एक ही जगह से ना तो खाना खाने के लिए हिला वो, ना तो कहीं जाने के लिए हिला वो। ऐसा तो नहीं होता ना भाई, क्योंकि हम हिलते हैं, हम मोबाइल और ऑर्गेनिज्म है, हम मूव करते हैं, हमारे दो पैर हैं, इसकी मदद से हम मूव करते हैं। आजकल तो गाड़ियां आ गई है, वो अलग बात होती है, पर हम मूव कर सकते हैं। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल वॉल होता तो क्या हम मूव कर सकते हैं? हम मूव नहीं कर सकते, हम मूव नहीं कर पाते अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल वॉल होता। और हम मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारे सेल के बाहर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन का है, तो हम इसमें लिखेंगे एब्सेंट, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। मतलब मोनेरा में भी प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, प्लेंटी में भी प्रेजेंट है, और एनिमेलिया में प्रेजेंट नहीं है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भैया आपने अभी अभी तो पढ़ाया कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो न्यूक्लियस नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उसमें, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से आएगा? है कि नहीं? तो इसमें हम लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसमें होगा एब्सेंट, इसमें होगा एब्सेंट। और अब इसमें ही तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, मोनेरा में ही। अगर सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल है तो, और बाकी में यूकैरियोटिक सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो इन सभी में क्या होगा? प्रेजेंट होगा भाई। तो इन सभी में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? इन सभी में प्रेजेंट है वेल डिफाइंड
सॉरी इस सभी में प्रेजेंट है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके कारण इनके पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन सभी में होगा, क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो ये तीन तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। भैया अभी आपने पढ़ाया कि सबसे आसान और सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन किंगडम कौन सा है, मोनेरा है। तो इसमें ऑर्गेन सिस्टम तो नहीं हो सकता है, ऑर्गेन्स भी नहीं हो सकते हैं। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिसेल्यूलर, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का होगा, सेल्यूलर लेवल का होगा, थोड़ा जीव क्या बताएं। अच्छा, तो प्रोटिस्टा में क्या होगा, एमीबा सुने हो, हाँ वो स्यूडोपोडिया वाला, हाँ उसमें बहुत सारे सेल्स दिख गए हमको, बहुत सारे ऑर्गन्स दिख गए। ऐसा कभी सुना है, नहीं सुना है ना भैया, क्योंकि वो भी सेल्यूलर लेवल का होता है। मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा को अगर हम देखें तो ये दो जो किंगडम है इसमें होगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर। अच्छा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अभी हम चाहते हैं फंजाई। कभी मशरूम्स देखे हो, जिसे पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक बना था, आप सभी को अभी तो पता नहीं होगा, आप लोगों को शायद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर उस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 12 का टॉपिक है। तो पेनिसिलियम सुना है, फंगल कॉलोनी, फंगस। तो मुझे लगता है मशरूम भी फंगस, यीस्ट भी फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम भी फंगस। तो मुझे लग रहा है कि इसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं मल्टी सेल्यूलर स्लैश यूनिसेल्यूलर, क्योंकि फंगस में मल्टी सेल्यूलर के साथ यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है। अभी हम बढ़ते हैं प्लांट्स की तरफ, किंगडम प्लांट है। अब छोटा सा जो हम आंख से भी नहीं दिख सकते वैसा मैंने पेड़ देखा, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें होता है ऑर्गेन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज मिलके कुछ बना रहे हैं, टिश्यूज मिलके बना रहे हैं ऑर्गन्स। जाइलम, फ्लोएम जो कि ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी तो किसी ना किसी पार्ट ही है, ऑर्गन टाइप ही काम कर रहे हैं। लीव्स हुआ, स्टेम हुआ। तो मुझे लगता है इसमें होगा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और हो सकता है ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं टिश्यू स्लैश ऑर्गन। ओके, अभी हम आ रहे हैं सबसे कॉम्प्लेक्स, और इस बात से जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं इससे आपको पता चलेगा कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम क्यों है। एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, गाय को देखा है आपने, भैंस को देखा है आपने, कुत्ते को देखा है, टाइगर को देखा है आपने, देखा है, मेरे को भी देख ही रहे हो आप, मैं भी एनिमेलिया में ही आता हूं। तो एनिमेलिया में कोई ऑर्गेनिजम्स, कोई स्पीसीज टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम
जो है हमारे बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इसीलिए फंक्शन कर रहे हैं। मुंह से खा रहे हैं तो सीधा डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं होगा ना, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, स्टोमक है, आपका इंटेस्टाइन है, लीवर है, जो क्या बोलते हैं, हम रेस्पायर कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो क्या सीधा घुस गया निकल गया? ऐसा नहीं होता है ना भाई, क्योंकि हमारे अंदर लंग्स है, हार्ट है। तो ऑर्गन सिस्टम का जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है, टिश्यू लेवल भी हो सकता है। इसीलिए ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, ऑर्गन, ये तीन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें हो रहे हैं? एनिमेलिया में हो रहे हैं। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्लैश टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स, और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अभी हम जा रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं आप सभी लोगों को पूछूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि दो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताएं जो हमको इजीली याद आ जाते हैं, सभी लोग बता पाएंगे? ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, है कि नहीं? तो मोनेरा में क्या होगा? मोनेरा में कैसा होगा? मोनेरा में होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों। ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी ये दो टाइप से अपना खाना पकाता है, न्यूट्रिशन लेता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। हेट्रो ऑटोट्रॉप्स तो अलग ही लेवल पहुंच गया। कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल की मदद से न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजन को NH2 को NH3 में कन्वर्ट करके न्यूट्रिशन लेता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस करवा रहा है और अपने अंदर खाना ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, तो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसकी बात करें मोनेरा में, तो इसमें होगा ऑटोट्रॉपिक भी, ऑटोट्रॉपिक भी होगा। इसमें होगा कीमो, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो मतलब केमिकल की मदद से अपने आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, केमिकल की मदद से, केमिकल की हेल्प से, केमिकल रिएक्शंस करवा के, केमिकल की मदद से। और इसमें होगा फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो वो खींचने वाली फोटो नहीं है, जो मेरा फोटो खींच देना भैया, वो वाली नहीं। सन से आ रही लाइट, लाइट को फोटो बोलते हैं। फोटो की मदद, लाइट की मदद से खाना बना रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉप्स। मतलब ये ऐसा, इसमें मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हो ही रहा है, मतलब ऑटोट्रॉप्स है इसमें, पर ऑटोट्रॉप्स में भी कीमो ऑटोट्रॉप्स और होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। सबसे पहले जो इस धरती में ऑर्गेनिज्म आए थे वो थे कीमो हेट्रोट्रॉप्स, मतलब केमिकली कुछ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन से भरा हुआ, केमिकली बना हुआ, न्यूट्रिशन से भरा हुआ किसी सब्सटेंस को देख लिया, उसको खा लेते थे, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, उससे न्यूट्रिशन लेते थे। और इसमें है कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, केमिकल से खाना बनाते हैं, खा लेते हैं, केमिकल से न्यूट्रिशन बना लेते हैं, खा लेते हैं। फोटोट्रॉप्स, फोटो लाइट से एनर्जी ले लेते हैं, लाइट से खाना पकाते हैं, खा लेते हैं। तो इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होगा, इसके साथ ही इसमें होगा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हम करते हैं, गाय करती है, बकरी करती है। खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, अपने अंदर ही खाना बना के उससे ही एनर्जी नहीं लिया जा सकता। जाके अमृत तोड़ो खाओ। और इसमें भी दो है भाई, दो क्या कर रहे हो? अब ये सही है भैया, क्या करें? और हेट्रोट्रॉपिक में भी दो है, और क्या है? और दो, एक है सेप्रोफाइटिक, और इसमें भी दो है, एक है सेप्रोफाइटिक, एक है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
अब इसमें क्या क्या है, अब इसमें भी दो हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब, सेप्रोफाइटिक गला हुआ, सड़ा हुआ, जो भी हो। सपोज कोई चूहा मर गया, अब उसको डिकम्पोज करने के लिए कौन आएंगे, सेप्रोफाइट्स आएंगे, डिकम्पोजर्स आएंगे। अब वो मर गया मतलब वो ऑर्गेनिक मैटर है, अब उसको खा के उसको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। उन ही ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। समझ में आ गया, सेप्रोफाइट वो है। अब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कर ही रहे हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर रहे हैं। मेरे अंदर घुस गए, मेरे को बीमार कर दिया और खुद न्यूट्रिशन लेके बैठ गए, मतलब ऐसा भी है। क्या है मतलब, वो किसी होस्ट के अंदर जाके न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उसको हम कर रहे हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड करके उसके अंदर घुस के न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मतलब वो होता है पैरासाइटिक, सॉरी उसे बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी हम बढ़ते हैं प्रोटिस्टा की तरफ। हमने देखा मोनेरा में होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों होता है। वैसे ही प्रोटिस्टा में भी होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम लिखें, इसमें लिख सकते हैं हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ भैया, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हो ही जाता है, पर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है या फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो इसमें होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मेरे को समझाने की जरूरत तो नहीं है फोटो और कीमो क्या है, तो इसमें हम लिख सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, ठीक है, मतलब जो टेबल लिखा है उसमें दिया गया नहीं है। अगर हमको जरूरत पड़ी आगे समझाने में तो हम जरूर लिख लेंगे। अब फंजाई, भैया फंजाई तो खुद खाना नहीं बना सकता, बड़ा आलसी है। हाँ भैया, बड़ा आलसी है और खुद खाना नहीं बना सकता, तो उस खाना नहीं बना सकता, खुद ही एनर्जी बना के नहीं ले सकता, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हो रहा है भैया, इसमें तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो कौन सा हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक है, होलोजोइक है, पैरासाइटिक है, तो इसमें होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है, दोनों टाइप का, मतलब फंजाई है, फंजाई में पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, और ये कर रहा है हेटेरोट्रॉपिक है ये, मतलब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेप्रोफिट, पैरासाइटिक मतलब किसी के अंदर जाके बीमार कर रहा है। जब भी बारिश होता है और कभी मॉइस्चर हो जाता है तो हमारे बॉडी में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, फंगस लग जाता है, तो किसी कोई क्रीम व्रीम लगा के ठीक हो जाता है। तो ये करता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कभी ब्रेड के ऊपर लगा हुआ देखा है, हाँ सही समझे, वही है। फंगस में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है भैया, ये तो हम मान गए। अभी बताओ प्लांट्स में, किंगडम प्लांटी में क्या हो रहा है भैया, किंगडम प्लांटी में होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो सन से खींच रहा है कुछ, क्या खींच रहा है, रेज खींच रहा है और कर रहा है फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण न्यूट्रिशन फूड बना रहा है और ले रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या हुआ, सही बात है, डॉक्टर हाथी का डायलॉग है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, प्लेंटी में ये करता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा,
फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस। फोटो लाइट को सिंथेसाइज करो, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसाइज करके खाना बनाओ। अभी हो गया भैया, अभी हो रहा है एनिमेलिया। अच्छा, मैं तो खुद ही खाना बना लेता हूँ भैया किचन में जाके, शायद मैं भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता हूँ। पर भैया, पर दोस्त, तुम अपने बॉडी के अंदर तो नहीं कर रहे हो ना, या अपने हाथ के ऊपर फल उगा दिया, यहाँ अमरूद उगा हुआ दिख गया, यहाँ कभी मैंगो उगा हुआ दिखा है? नहीं दिखा है, क्योंकि हम हैं, क्या है हम हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या है? एनिमेलिया किंगडम का जितना भी, एनिमेलिया किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, क्या करते हैं वो करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा भैया, आपने समझा दिया, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी कौन सा? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अरे आज तो अनुज भैया ने किसी को जाके बीमार कर दिया। वैसा नहीं होता है ना, क्योंकि हम वो जुकाम हो गया, वायरल कुछ हो गया, तो और वो किसी को मतलब घुस गया, मतलब किसी को अपने से हो गया वायरल इन्फेक्शन, मतलब जुकाम सर्दी, तो वो तो हम पैरासाइट नहीं है ना भाई, हम तो सिर्फ होस्ट हैं उसके लिए। वो जो भी कर रहा है, वो तो अंदर जो पैरासाइट छुपा है वो ही कर रहा है ना वो काम, मतलब हम पैरासाइटिक तो नहीं है किसी के अंदर, मतलब किसी का न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हम करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे? किसी प्लांट और एनिमल में डिपेंड होके उससे फूड ले रहे हैं और प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हेटेरोट्रॉप्स करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और कुछ एनिमेलिया किंगडम के, कुछ किंगडम एनिमेलिया के किसी डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मैटर में भी जाके उससे भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है इसमें। ठीक है, समझ गए? ठीक है। तो भाई अभी इन सभी का ये जितने भी दिख रहे हैं ना आर एच विटेकर साहब का करतूत उसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो मोनेरा का क्या होगा? हम इस बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ई कोलाई। तो मोनेरा का अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, बाद में आप ढूंढते रहिएगा, ढूंढिएगा एग्जाम्पल्स, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ढूंढेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें ई कोलाई, ई कोलाई। अरे भैया प्रोटिस्टा का क्या होगा? जिसका स्यूडोपोडिया निकल जाता है, ये खाना है, सपोज ये वाटर बॉटल खाना है और इसका स्यूडोपोडिया निकल के खा के वो गुम हो जाता है। वो स्यूडोपोडिया क्या है? वो है एमीबा। इसमें लिखो एमीबा, एमीबा। अच्छा सर जी, तो अभी बोलिए फंजाई का क्या होगा? फंजाई का जो हम मोमो में डालते हैं, मोमो में डाल के खा जाते हैं, ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट। प्लेंटी में क्या होगा भैया? अरे प्लेंटी में तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या लिखे क्या नहीं लिखे? तो लिख दीजिए पाइन्स या मॉसेस, कुछ भी लिख दीजिए। हम लिख रहे हैं पाइन्स। मतलब अभी ये मैं तो एक एग्जांपल्स दे रहा हूं ना, मैं आपको और ज्यादा एग्जांपल्स ढूंढना है, ढूंढ के लिखना है और उस लिखे हुए को कॉन्सेप्चुअली याद भी करना है। अभी ये सब हमने बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है कैसे है, तो इससे रिलेट करो, याद रखो, याद हो ही जाएगा, यूं याद होगा, है कि नहीं? बिल्कुल है। और एनिमेलिया में क्या होगा सर जी? और एनिमेलिया में क्या होगा भैया? क्या होगा? इसमें होगा ह्यूमंस भी हो सकते हैं, हम किंगडम एनिमेलिया में हैं, हम स्पॉन्जेस भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? हम लिख सकते हैं जेलीफिश का जो है, हम लिख सकते हैं निडेरिया,
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक लिखते हैं स्पॉन्जेस। क्या है? स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस। तो अभी क्विक समराइजेशन करते हैं, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. विटकर साहब ने दिया था। कब दिया था? 1969 में, ठीक है। अभी कैरेक्टर्स इधर लिखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमल। लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हो। सेल टाइप क्या है मोनेरा में? प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमल सब में होता है यूकैरियोटिक सेल, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है भैया। सेल वॉल क्या है? नॉन सेल्यूलोजिक, मतलब सेल्यूलोज से नहीं बनाए। किससे बनाए? पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से बनाए। मोनेरा में सेल्यूलोज से नहीं बनाए। प्रोटिस्टा में किसी में प्रेजेंट हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। फंजाई में बना है काइटिन की मदद से, काइटिन के साथ सेल्यूलोज प्रेजेंट है। प्लेंटी में बना है, प्रेजेंट है भाई, और किससे बना है? सेल्यूलोज से। और एनिमेलिया में एब्सेंट है, इसीलिए हम मूव कर पा रहे हैं, ठीक है भैया। अभी हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है मतलब उसमें होता है, उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसमें। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का होता है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में सेल्यूलर लेवल का। फंजाई में होता है मल्टी सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर लेवल का। प्लेंटी में होता है टिश्यू या ऑर्गन लेवल का। या एनिमलिया में होता है टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा में होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कीमो ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप मतलब केमिकल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फोटो में फोटो सनलाइट से ले रहे हैं। हेटेरोट्रॉप्स में सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड में जो सर्वाइव कर लेते हैं, और पैरासाइटिक मतलब दूसरे के बॉडी में जाके सर्वाइव करना, ठीक है भैया। और हम प्रोटिस्टा में देख रहे हैं ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। फंजाई में होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। प्लेंटी में होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब किसी के डिपेंड में रह के खाना खाना और अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर लेना। और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, ठीक है भैया। और सभी का एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है मोनेरा का ई कोलाई, प्रोटिस्टा का एमीबा, फंजाई का यीस्ट, प्लेंटी का पाइन्स, और एनिमलिया का स्पॉन्जेस। तो दोस्तों ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो भी है, यही है भैया। तो और इसके अंदर बहुत सी चीजें आएंगे, जैसे प्लेंटी में आता है, प्लेंटी के अंदर भी क्लासिफिकेशन आता है। क्या होता है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब क्लासिफिकेशन की बात है। तो ये सब अगर आपको जरूरत पड़ी तो कमेंट में लिख दीजिएगा, इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।